पता है दोस्तों, ये मेरे मनी अफर्मेशन देख देख के लोग मुझसे पूछने लगे हैं कि क्या आप सफल हुए। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है कि क्या आप सफल हुए। यानी वो कहीं न कहीं मुझसे ये कमेंट पाना चाहते हैं कि हाँ, मैं सफल हुई, या कहीं न कहीं उन्हें मुझसे कंप्लेंट है कि आपने अपना नहीं बताया और हमारे बारे में पूछा या हमें बताया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुझे मेरी नॉलेज उनको शेयर करने के लिए कॉम्प्लीमेंट देते हैं, थैंक यू बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मनी अफर्मेशन हम बोल रहे हैं ना, इसके पीछे बहुत गूढ़ रहस्य है। मनी अफर्मेशन यानी आप में से जो लोग आज मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। आज जो मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट सीख देने जाने वाली हूँ वो है अफर्मेशन की ताकत, पॉजिटिव अफर्मेशन का नोट, पॉजिटिव अफर्मेशन का पावर। फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव अफर्मेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम कई बार दिन में नो जैसा शब्द सुनते हैं। यानी कभी किसी से कहा जाए कि क्या आप ऐसा करेंगे, तो व्यक्ति तपाक से जवाब देता है नहीं। उसके नहीं में, उसके वॉइस मॉड्यूलेशन में वो पावर होती है जो हमें कुछ हद तक नहीं बल्कि बहुत हद तक नकारात्मक सिचुएशन में यानी निगेटिव सिचुएशन में लेकर चली जाती है और वहाँ से पॉजिटिविटी की तरफ आना शायद हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स, अफर्मेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने लिए कुछ ऐसे बहुत सशक्त वाक्य बोलिए जो आपके मस्तिष्क में बहुत अंदर तक बैठ जाए, अंदर तक घर कर जाए और उन पर आपका अवचेतन मन काम करना शुरू कर दे। अफर्मेशन बोलने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। कभी भी कोई भी अफर्मेशन में आपको नहीं वर्ड का यूज़ नहीं करना है। हमेशा आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। आपके अफर्मेशन के जो सेंटेंसेस बनते हैं वो पॉजिटिव टेंस में, पॉजिटिव वे में होने चाहिए और प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए। अफर्मेशन बोलने के लिए आप निश्चित तौर पे एक से ज़्यादा वाक्य बना सकते हैं। मोर देन वन सेंटेंस आप फॉर्म कर सकते हैं, जैसा आप अपने आप के लाइफ में पाना चाहते हैं वैसे। मैं लोगों को कई बार कहती हूँ कि पैसों के लिए अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोच रखो। पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप मनी को प्रोवाइड करो, पैसों को प्रोवाइड करो। निश्चित तौर पे पैसा आपके पास अबंडेंस में आएगा, सब तरफ से आएगा और आता ही रहेगा। कई लोग कहते हैं मैडम अफर्मेशन बोलने से कुछ नहीं होता। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अफर्मेशन बोलने से जो होता है वो आप एकदम से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपने जो भी अफर्मेशन बोली है अपने खुद के लिए बोली है और ब्रह्मांड में ट्रांसफ़र की है। जब आपने ये रिएक्शन यूनिवर्स में ट्रांसफ़र किए हैं, ब्रह्मांड में सेंड किए हैं, तो निश्चित तौर पे आपके पास वो सभी चीज़ें बूमरैंग होके और कई गुना बढ़कर आने वाली हैं। मान लीजिए अभी आपके पास वेल्थ नहीं है, हेल्थ नहीं है, बिजनेस नहीं है, सेल्स नहीं है और कई सारी तकलीफ़ें चल रही हैं। फिर भी आप कोशिश करके कंप्लेनिंग जोन में मत रहिए। आप हमेशा कॉम्प्लीमेंट वाले जोन में रहिए कि वाह, मैं बाकी से तो खुश हूँ। कभी भी ये मत कहिए कि हे भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया। हमेशा ऊपर वाले से शिकायत मत कीजिए। आपको जो दिया है उसके प्रति उन्हें ग्रेटिट्यूड दीजिए कि आपको उसने बहुत खूबसूरत जीवन दिया है। मनचाही चीज़ों का सेवन करने के लिए वस्तुएं दी हैं। मनचाही जिंदगी जीने का एक
पावर दिया है, एक ऊर्जा दी है, एक सोर्स दिया है। जब ये सोर्स आपके जीवन में काम करेगा, निश्चित तौर पे पॉजिटिव अफर्मेशंस भी आपके साथ जुड़कर काम करेंगे। आपके जीवन में हर चीज अबंडेंस में होगी, फिर वो चाहे बिजनेस हो, फैमिली हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो। कोशिश करके अफर्मेशंस बोलने के तरीके को बहुत गौर फरमाइएगा, जो मैं आपको अगले लेसन में देने वाली हूँ कि आपको अफर्मेशंस कैसे बनाने चाहिए, क्या लिखना चाहिए और किन चीज़ों का मुख्यतः ध्यान रखना चाहिए। तो अगले लेसन में हम मिलते हैं बहुत प्यारे अफर्मेशन बनाने के बहुत अच्छे अच्छे तरीकों को जानने के लिए। इस वीडियो की शुरुआत मैंने पैसों को लेकर क्यों करी, क्योंकि मैं जब मनी अफर्मेशन बोलती हूँ तो पैसा मेरे जीवन में आता है, और वहीं से आज आप और हम जो जुड़े हैं, इसी माध्यम से जुड़े हैं, क्योंकि अफर्मेशन मेरे बहुत तगड़े थे, उधर से आपकी भी लाइकिंग बहुत तगड़ी थी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मैंने आपके किसी पॉजिटिव सोर्स को अट्रैक्ट किया और आपके उसी पॉजिटिव सोर्स ने मेरी बात पर रिएक्ट किया। तो मान के चलिए, जब हम जूम के माध्यम से, सिंपल एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इतने अच्छे समय को ले रहे हैं, इतने अच्छे समय में काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे पॉजिटिव ऊर्जा भी मेरी आप तक पहुंचेगी, मेरी भी एनर्जी आप तक आएगी और आपकी एनर्जी मुझ तक आएगी, यानी कि एनर्जी एक्सचेंज 101% संभव है। तो मिलते हैं अगले लेसन में। इस लेसन को एक बार फिर से समझिएगा, फिर से सुनिएगा, उसके बाद ही आप पॉजिटिव अफर्मेशंस किस तरीके से लिखी जाती हैं, क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कितनी बार लिखना चाहिए और कब लिखना चाहिए, इस लेसन की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ये लेसन बहुत कामगार सिद्ध होगा। मिलते हैं अगले लेसन में बहुत जल्दी।